हम इस वक्त काठमांडू के दरबार मार्ग के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। कल जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला था और आप देख सकते हैं कि कैसे इस पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है, जो हालात हैं, अभी अभी भी धुआं निकल रहा है। आग के हवाले इस पुलिस स्टेशन को कर दिया गया था। जब हम पहुँचे तब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन बचे हुए जो बिल्डिंग है, बचे हुए सामान का एक तरह से वो ये चेक करने की कोशिश करें कि कुछ बचा तो नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं पुलिस के, कुछ गन्स हैं वो सुरक्षित मिले हैं तो उन्हें निकाला गया है और पूरी तरह से ये जो पुलिस स्टेशन है वो ध्वस्त हो गया। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर रहा क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो पुलिस प्रशासन सरकार पर था। इसीलिए कल शाम को यहाँ पर भी धावा बोला गया। हर कुछ चीज़ जो थी वो जलकर राख हो गई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और दिखाने की कि आखिर किस तरह से इस पूरे पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया। ये देखिए, जो गुस्सा फूटा, जो उबाल फूटा था प्रदर्शनकारियों का, प्रोटेस्टर्स का, वो इस पुलिस स्टेशन पर फूटा था और सब कुछ राख हो चुका है। अभी भी रुक रुक कर धुआं किसी किसी कमरे से निकलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ थीं, पुलिस की गाड़ियाँ थीं, जो व्हीकल्स थे, मोटरसाइकिल थे, उसको आग के हवाले कर दिया गया था और वो वहाँ से भी धुआं हमको निकलता दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर बता रही है कि जनता का गुस्सा प्रशासन, पुलिस, जो पॉलिटिकल क्लास है उसके खिलाफ कितना था। भरोसा जनता का उठ चुका था इन सब से और वो चाहते थे कि जनता अगर सड़क पर उतर कर मांग कर रही है तो लीडरशिप का बदलाव हो, उसका जो चेंज है उसको चाहिए। तो आप मैं अगर अपनी कैमरा पर्सन को बता पाऊँ कि वो इधर आए। पूजा, यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो जो जले हुई राख की जो गर्म तपिश है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। अभी भी ये राख गर्म है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आग लगी होगी। खिड़की, दरवाजे कांच के बने हुए सब जलकर राख हो गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं और आपको ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं तो ये तपिश हम महसूस कर सकते हैं। अभी भी ये पूरे कमरे जो हैं, ये पूरी बिल्डिंग अभी भी गर्म है, यानी कि आग अभी पूरी तरह से यहाँ बुझी नहीं है और जो जलने की जो बदबू है वो हवा में है। बताया जा रहा है कि जो सारे पुलिस स्टेशन के ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे तरह से जला दिए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स जो हैं वो जला दी गई हैं और कुछ हथियार हालांकि सुरक्षित यहाँ से निकाल लिए गए। कुछ बंदूकें थी पुलिसकर्मियों की, वो निकाल ली गई। पूजा, अगर आप बाहर आए देखिए, ऊपरी माले से धुआं भी निकल रहा है। हर कुछ चीज़ को यहाँ पर जलाकर रख दिया गया। ये देखिए, यहाँ से धुआं निकल रहा है ऊपरी माले से। इस तरफ देख सकते हैं कुछ कपड़े हैं जो जले हुए वहाँ पर लटके हुए हैं, वहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है। तो हालांकि अब नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था नेपाल आर्मी के अंडर आ गई है। तो पुलिस स्टेशन में कल की हुई आगजनी के बाद अब कोशिश और कवायद यही हो रही है कि जो सामान हालांकि बच गया है उसे बाहर निकाला जाए। तो कुछ जो आर्म्स थे, कुछ जो गन्स थी पुलिस की, वो सुरक्षित निकली हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो उसे निकाला गया है और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अमन और चैन नेपाल में बहाल हो। आर्मी के अंडर अब ये पूरा देश है और आगे का रास्ता क्या हो इसको लेकर भी अब कवायद शुरू हो रही है। आर्मी चीफ ने अपील की है प्रोटेस्टर से कि ऐसा कुछ ना करें जिससे नुकसान पहुंचे और आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से एक तरह से बाधित हो। ये तस्वीरें देखिए आप मोटरसाइकिल्स हैं जो पुलिस वाले इस्तेमाल किया करते होंगे अपने पेट्रोलिंग के लिए, उसे बाहर खींचकर जला दिया गया है। अभी भी यहाँ आग लगी हुई है इन व्हीकल्स में और धुआं उठ रहा है। राख में हम वो बदबू महसूस कर सकते हैं। मेटल्स जब जलते हैं तो एक स्मेल होती है, वो हम ये महसूस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से गुस्सा और उबाल फूटा प्रदर्शनकारियों का कल देर शाम तक, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की और कवायद चल रही है ताकि स्थिति सामान्य हो, शांति जल्द से जल्द नेपाल में बहाल हो। इसकी पूरी कोशिश आर्मी चीफ कर रहे हैं। काठमांडू से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।